नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य और आप देख रहे हैं बड़ी राजनीतिक खबर बिहार से टीएफडी इंडिया न्यूज 24 पर। जहां किसानों के मुद्दे पर एक बार फिर सत्ता विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। बिहार विधान परिषद के बाहर आज का नजारा पूरी तरह सियासी सरगर्म में तब्दील हो गया है, जब पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नेतृत्व में विपक्ष ने एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला। विधान परिषद के बाहर नारेबाजी, हंगामा और आरोप प्रत्यारोप सब कुछ देखने को मिला। और इसी पूरे विरोध की धूरी में थे बिहार के किसान। दरअसल विपक्ष का आरोप है कि बिहार की एनडीए सरकार किसानों के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। विपक्षी नेताओं ने कहा कि कृषि रोड मैप सिर्फ कागजों तक सीमित है और यहाँ तक कि किसानों को न तो सहायता मिल रही है, न ही उनके आय बढ़ाने के लिए कोई ठोस योजनाएं दिख रही है। इन्हीं मुद्दे को लेकर विधान परिषद के बाहर विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन भी किया। हंगामे के बीच पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने एनडीए सरकार पर अब तक का सबसे गंभीर आरोप भी लगा दिया है। राबड़ी देवी ने कहा, जनता ने बहुमत हम लोग को दिया था, लेकिन चोरी करके ये लोग जीत गए। इसलिए ये लोग मशीन नहीं बदलते हैं, क्योंकि मशीन में सब कुछ लगा हुआ है और इन लोगों ने चोरी करके सरकार बनाई है। राबड़ी देवी ने साफ शब्दों में कहा भी कि जनता ने वोट महागठबंधन को दिया है, लेकिन नतीजे कुछ और ही दिखाई दिए गए और मौजूदा सरकार वोट चोरी करके उनके सहारे सत्ता में आई है। उनका यह बयान आते ही सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। राबड़ी देवी यहाँ तक भी नहीं रुकी, उन्होंने चुनाव प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि ये लोग मशीन इसलिए नहीं बदलते क्योंकि मशीन में सब कुछ सेट रहता है और जनता वोट हमें देती है, लेकिन जीत ये लोग चाहते हैं। राबड़ी देवी ने इस बयान को सीधे सीधे ईवीएम और चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल के तौर पर भी देखा जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार किसानों के नाम पर सिर्फ घोषणाएं कर रही है। कृषि रोड मैप का कोई जमीनी असर भी नहीं दिख रहा है और न ही एमएसपी का मुद्दा सुलझ रहा है, न ही किसानों को पर्याप्त मुआवजा मिल रहा है और न ही विपक्षी नेताओं का यह भी कहना है कि अगर सरकार सच में किसानों के लिए काम कर रही होती तो आज किसानों को सड़क पर उतरने की जरूरत नहीं पड़ती। राबड़ी देवी ने अपने आरोपों को और भी धार देते हुए महाराष्ट्र और हरियाणा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और हरियाणा में क्या हुआ ये सबने देखा भी है, किस तरीके से 50-50 करोड़ रुपए देकर विधायकों को खरीदा गया है। राबड़ी देवी ने दावा भी किया कि सत्ता पाने के लिए पैसे के खुलेआम इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लोकतंत्र को कमजोर किया गया है और यही मॉडल अब दूसरे राज्यों में भी अपनाया जा रहा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बिहार की जनता सब देख रही है, यहाँ के किसान, मजदूर, गरीब सब समझ रहे हैं कि कौन उनके साथ है और कौन नहीं। राबड़ी देवी ने दो टूक में कहा कि विपक्ष किसानों की लड़ाई और सड़क से सदन तक लड़ेगा। सरकार चाहे जितना दबाव बनाए वो पीछे हटने वाले नहीं है। राबड़ी देवी ने साफ ऐलान किया कि हम लोग किसानों के लिए लड़ते रहेंगे और यह लड़ाई रुकेगी नहीं। उनकी इस बयान के बाद विपक्षी खेमे में जोश देखने को भी मिला। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से इन आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया जा रहा है। हाल के इस हंगामे के बाद एनडीए की ओर से औपचारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है, लेकिन पहले भी सरकार यह कहती है कि किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। कृषि रोड मैप से खेती को आधुनिक बनाया जा रहा है। वहीं विपक्ष सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए बेबुनियाद आरोप भी लगा रहा है और इस पूरा घटनाक्रम से कुछ बड़े संकेत साफ मिलते हैं कि बिहार में विपक्ष किसानों को बड़ा मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है। चुनावी प्रक्रिया और ईवीएम को लेकर बयानबाजी और भी तेज हो सकती है और आने वाले दिनों में सदन के भीतर और बाहर हंगामे की राजनीति और भी तेज होने के आसार है। और विधान परिषद के बाहर हुआ यह हंगामा सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं है, बल्कि आने वाले सियासी संघर्ष की झलक भी है। किसानों के मुद्दे पर राबड़ी देवी का तीखा हमला है, वोट चोरी का आरोप है और सरकार को घेरने की रणनीति, इन सब ने बिहार की राजनीति को एक बार फिर गरमा दिया है। अब देखना होगा कि सरकार इन आरोपों का क्या जवाब देती है और क्या किसानों के मुद्दे पर कोई ठोस समाधान निकलता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य, टीएफडी इंडिया न्यूज 24 पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।